हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं ऑनलाइन कपड़े मंगवाती हूँ, फिर भी इंसान क्या करता है ऑनलाइन देख ही लेता है कपड़े। तो मैंने लगभग 2-4 सूटें मंगवाई थी। ये जो सूट मैंने पहनी हुई है ये मुझे ज़्यादा अच्छी इसलिए लगी थी क्योंकि मुझे इसके साथ मैचिंग मतलब सैंडल भी मिले थे कॉम्बो में। हाँ, बस फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलते हैं। बाकी मैंने मंगवाई थी ये वाली सूट, ये भी कुछ डिज़ाइनर सा फ्रॉक टाइप में है। ये सूट सलवार और चुन्नी का सेट है। और एक ये 900 रुपए की साड़ी ली थी। अर्थ डे और बैगलेस डे होता है। बैगलेस डे में हम कुछ नहीं पढ़ाई नहीं। ये वाली ये तो मैं बहुत जल्द पहनने वाली हूँ। इसका तो मैंने ब्लाउज भी दे दिया। दूसरी जूतियाँ भी मंगाई और ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ गई। दिखने में बहुत अच्छी थी वहाँ। ऑफ कोर्स स्कूल अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स यार, तो मैं इंग्लिश हूँ ना। इंग्लिश हूँ मैं। देख कितने दिन में आते। स्कूल क्यों अच्छा लगता है? पढ़ाई करने के लिए तो इतना अच्छा लगता नहीं है। बड़े जो पढ़ेंगे तो हम बस कॉपी में लिखते रहेंगे। पर कुछ उपद्रवी तत्व जो सामने से होता है उनका ये काम होता है। अच्छा तूने कल भी यही साड़ी पहनी थी तो हाँ 10,000 की साड़ी एक ही दिन पहनूंगी क्या? तो फिर सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी यहाँ पर एकदम बढ़िया हैं। आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है शाम को 5 बजे। जैसे कि आप लोगों ने कल देखा होगा, कल व्लॉग नहीं आया है क्योंकि कभी कभी ऐसा मन होता है कि यार नहीं कुछ नहीं करना आज, बस बैठे रहो। ऐसा नहीं होता कि बैठे रहते हैं, बस ये होता है कि कैमरा उठाने का मन नहीं करता है। आज का दिन भी वही था क्योंकि मैं सुबह से साफ़ सफाई में लगी रही। घर थोड़ा स्पेशियस है तो एक साथ तो पूरे घर की सफाई नहीं हो सकती, लेकिन मैं हिस्से हिस्से में करती हूँ। आज ये अलमारी साफ़ कर दी, कल मम्मी का कमरा साफ़ कर दिया, परसों बैठक कर दिया। तो इस तरीके से काम चलता ही है। आज मैं थोड़ा थोड़ा सारे हिस्से कर दिए और बाद में मुझे और चलो यार अब छोड़ो ब्लॉग क्या बनाना है, अब मैं आराम करती हूँ। लेकिन अभी शाम के 4 बजे मुझे अपने 1-2 काम याद आए कि चलो यार सुबह उठ के तो होता नहीं है, धूप रहती है, कहीं आने जाने का मन तो करता ही नहीं है, लेकिन चलते हैं और अपने 1-2 काम निपटाते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आजकल मैं थोड़ा फ्री हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं ऑनलाइन कपड़े मंगवाती हूँ और ऐसा भी नहीं होता है कि मैं किसी खास मौके के लिए कपड़े खरीदती हूँ। मैं मार्केट जाती हूँ और कोई एक चीज़ मुझे पसंद आ गई तो मैं ले लेती हूँ, चाहे वो साड़ी हो चाहे वो कोई भी चीज़, और कहीं से भी हो सकता है। तो आजकल क्या था कि मैं घर में ही हूँ पिछले 2-3 महीनों से प्रॉपर। तो मैंने फिर भी इंसान क्या करता है ऑनलाइन देख ही लेता है कपड़े। तो मैंने लगभग 2-4 सूटें मंगवाई थी। मैंने मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह से कहीं से नहीं मंगाई। मैंने आज तक वहाँ से कोई कपड़े नहीं मंगाए, इक्का दुक्का मंगाए होंगे। पर अब मैंने मतलब इंस्टाग्राम पे हम लोग स्क्रॉल करते करते दिखता है ना, मतलब कोई सूट आ जाती है सामने, एक देखो तो दिखती रहती है। तो मैंने इंस्टाग्राम की जो रैंडम साइट होती है, मुझे उनका कोई रिवाज करके है, कोई कुछ है, तो मैंने वहाँ से सूट मंगा ली। इसमें कोई वो नहीं है कि वो रैंडम है। मैंने कैश ऑन डिलीवरी करी हुई थी। ख़राब कपड़े आएंगे ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो मीशो, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के कपड़े ही ख़राब लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये डब्बे जैसे कपड़े दे दिए, कोई फिनिशिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। वहाँ के ही कपड़े मुझे थोड़ा सा ख़राब लगते हैं। बाकी और जगह मैंने जहाँ से मंगाया है इंस्टाग्राम से, तो मुझे अच्छे कपड़े मिले हैं आज तक। तो एक जो मैंने अभी पहना हुआ है, मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ इसका। तो एक फ्रॉक टाइप में मैंने मंगाया था जो थोड़ा कम्फर्टेबल हो, हल्का हो। तो एक ये है, इसका मैं फुल लुक दिखाती हूँ। और 3-4 मैंने और मंगवाए हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि ये बेड हमारा नीचे से पता नहीं इसकी कैसी फिनिशिंग है। ये देखिए नीचे से ये ऐसा है नुकीला सा, इस वजह से गलती से कोई भी अगर यहाँ से चल रहा है उसका पैर यहाँ नीचे आ गया तो ऐसे कट जाता है। और आए दिन मेरा पैर ऐसे कटता रहता है लगातार, मतलब ये इसी जगह पे 5-7 बार कट गया होगा। तो वैसे मैं बहुत बच के चलती हूँ, दूर दूर रहती हूँ। और मैंने पापा को बोला भी था एक दिन, नहीं मैंने सोचा था पापा को बोलूँगी, तो मैं भूल गई। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं बच के चलूँ, लेकिन जब ध्यान हट जाता है तब कट ही जाता है। तो अब शुभम आएंगे तो मैं उनसे इसकी फिनिशिंग कराऊंगी। भाई ऐसा नहीं चल सकता। और उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो सूट मैंने पहनी हुई है, ये मुझे ज़्यादा अच्छी इसलिए लगी थी क्योंकि मुझे इसके साथ मैचिंग मतलब सैंडल भी मिले थे कॉम्बो में। तो ये सूट के साथ मिला था, मतलब फ्रॉक है वैसे ये। तो इसको बंद करती हूँ और ये देखिए ये है इसका फुल लुक। इसमें इतना नहीं दिख रहा है, ये देखिए ऊपर से लेके नीचे तक ये इसके साथ सैंडल भी है। मैंने अपना साइज़ बताया था पैरों का कितना है, और ये पूरा ऐसा है। तो ये बहुत ढीला भी है और कंफर्टेबल है। तो एक मैंने ये मंगाया, ये लगभग 1850 रुपये का था। इसमें ये सूट भी और ये सैंडल भी। तो मुझे वहाँ अच्छा लगा, मतलब सामने भी अच्छा है, पर जैसे उन लोगों पर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग बताना कि ये कैसा है। इतनी ज़रूरत नहीं है, अभी इनको किनारे कर देती हूँ, जब बाहर जाऊँगी तब पहनूंगी। बाकी मैंने मंगवाई थी ये वाली सूट, जिस दिन मैं इसको पहन के दिखाऊंगी उस दिन आप देखना। इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मतलब बहुत ही अच्छी आ रखी है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन है तो ख़राब होगी। एक ये है, ये भी कुछ डिज़ाइनर सा फ्रॉक टाइप में है। तो जिस दिन ये ब्राउन वाला पहनूंगी बताना कैसा लग रहा।
और एक ये है, ये सूट सलवार और चुन्नी का सेट है। तो ये तीनों मंगवाए थे। ये दोनों, ये तो फिर 1800 रुपये का पड़ा, लेकिन ये 2200 रुपये के पड़ी, ये सूट और ये वाली सूट। और एक ये 900 रुपये की साड़ी ली थी, ये उसमें अच्छी लग रही थी, बिल्कुल क्लासी सी। इसका ब्लैक ब्लाउज़ है, पता नहीं कैसा है, लेकिन यहाँ आके ये सफ़ेद आ गई। तो अभी तो नहीं, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद पहनूंगी इस साड़ी को, क्योंकि अभी थोड़ा ठीक नहीं लगता। और एक ये साड़ी है, ये वाली, ये तो मैं बहुत जल्द पहनने वाली हूँ। इसका तो मैंने ब्लाउज़ भी दे दिया, बस मुझे इसका पेटीकोट लेना है। और एक प्रॉब्लम है एक सूट के साथ, वो पता नहीं कहाँ है। अच्छा, वो बाहर है। मैं कल लेके गई थी ना पोस्ट ऑफिस, अभी बताती हूँ मैं आपको उसकी कहानी, पहले लेके आती हूँ उसको। कल मैं उसको लेके गई थी और मैंने उसको डिक्की में रखा। क्या कर रहे हो? मम्मी लगी रहती हैं काम पे। अच्छा, बाजार नहीं जा रही? जाऊंगी बाद में, वैसे एक काम था, पोस्ट ऑफिस कल ही जाना पड़ेगा। अब तो रात हो गई ना, PNB तक जाऊंगी, वहाँ जरा एक काम है। ये यही है, ये मैंने पैक करके वापस देना था पर दे नहीं पाई। ये देना है ना, पर उन्होंने मुझे बोला कि पोस्ट ऑफिस देने की ज़रूरत नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी है कुरियर कर दी है, तो वो भी दे सकता है। तो वो जल्दी दे देगा। अब एक ये हो गया, देखो इसमें दिक्कत क्या है कि जब मैंने इंस्टाग्राम से ये कपड़े मंगाए थे तब तो अच्छे हैं, मतलब सब पहनने में कंफर्टेबल है, लंबे चौड़े हैं, मुझे लगता है सबसे अच्छी फिनिशिंग भी है इनकी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, एक मैंने सूट मंगवाई थी, अलग अलग साइट से मंगाई थी मैंने, क्योंकि अलग अलग कंपनियों से जो भी होती है, तो एक जगह से मैंने मंगाई, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखी होती है ना उन्होंने कि 7 डे रिटर्न पॉलिसी, तो मैंने वो ढंग से पढ़ी नहीं। मैंने पढ़ा कि 7 डे रिटर्न पॉलिसी है, कि 7 दिन में आप रिटर्न कर सकते हैं, पर इतना डीपली नहीं पढ़ा कि उसके अंदर और क्या चीज़ें लिखी हुई है। उन्होंने उसके अंदर लिखा हुआ था कि हम लोग सिर्फ एक साइड का देंगे, अगर कोई कमी होगी या कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों को इसी एड्रेस पे हमको भेजना होगा, फिर हम आपको दोबारा भेज देंगे। मतलब जैसे और इंस्टाग्राम, सॉरी ये मीशो वगैरह से मंगाओ तो इसमें क्या होता है, वो देते हैं आपके पास, कुछ कमी होती है तो वही लेने आते हैं, फिर वही भिजवाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, उन्होंने भिजवा दिया और फिर हम दोबारा वापस देंगे उनको उसी एड्रेस पे गुजरात, और वो लोग फिर हमको बाद में वापस देंगे, और जो हम भिजवाएंगे उसका पैसा हमें ही देना पड़ेगा 100 रुपये। तो ये मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि और किसी में ख़राबी नहीं हुई, एक में क्या हुआ उसका बटन टूट रखा है, तो बटन उसका वैसी है डिज़ाइनर उसकी तरह। अभी तो पैक हो रखा है, मैं इसको खोल नहीं सकती। मैंने कल पापा से ये पैक कराया है ऐसे, तो ये मैं खोल नहीं सकती, वरना मैं दिखा देती। चलो, ये किनारे पे मैं इसकी फ़ोटो लगा रही हूँ, इस तरफ लगाती हूँ। तो जो ये मैंने किनारे पे फ़ोटो लगा रखी है, ये वाली सूट है, और ये देखिए जो मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, ये इसका बटन टूटा हुआ है। तो अच्छी सूट है ये, पर मैंने कहा कि यार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, अच्छी महंगी भी है, तो इससे अच्छा मैं दे देती हूँ वापस, दे देंगे वापस। लेकिन आप लोगों को पता ही है पोस्ट ऑफिस वालों का क्या हाल है, सरकारी ऑफिस मना ही करेंगे किसी ना किसी चीज़ को, जब तक वहाँ 10 चक्कर ना मारो। तो देखती हूँ कि वैसे तो उन्होंने बोला सोमवार को आना, देखो आज सोमवार है, नहीं आज संडे है ना, ठीक है। और ये सूट है मैंने सारी यहाँ रखी हुई थी, और इसके साथ मैंने ये दूसरी जूतियाँ भी मंगाई, और ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ गई, दिखने में बहुत अच्छी थी वहाँ। बताओ गैस करो कितने रुपए की होगी। ये है 1600 रुपये की, यार बहुत ज़्यादा महंगी है। तो इनको अंदर डाल दो, और ये तो मेरी ड्रेस के साथ का है। 2 तो ये है ना, 2 ही हो जाते तो फिर मैं सोच रही थी कि शिविका लोगों के लिए डोनट लेके जाऊँ यहीं से, लेकिन भैया के पास केवल 2 ही हैं, मुझे कम से कम 4 चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कि आधे घंटे बाद आना, क्योंकि यहाँ पे मैं यहाँ से इसलिए लेके जा रही हूँ, शैम्पू वही मिलाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल फ्रेश होता है, तो इसीलिए मैं यहीं से ले जाना प्रेफर करती हूँ। पर उन्होंने कहा कि आधे घंटे बाद बन जाएंगे, मैंने कहा आधे घंटे बाद तो मैं जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये है दुकानदार भैया। किसी भी खास मौके के लिए पेस्ट्री वगैरह केक हम लोग यहीं से लेके जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश बनता है। मम्मी की एनिवर्सरी के दिन भी हम लोग यहीं से केक लेके गए थे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश और काफ़ी तरह की वैरायटी रहती है। अभी मैं श्यामपुर के पुल पर हूँ, मतलब फ्लाईओवर पे ऊपर, और ये नीचे देहरादून की तरफ से रोड आ रही है। ये यहाँ से देहरादून वाली रोड आ रही है, यहाँ से हम जाएंगे तो हम लोग भी देहरादून जाएंगे। अभी देहरादून जाने का ना मन कर रहा है, बहुत दिन से गई नहीं ना मैं, थोड़ा सा मतलब आधा पौने घंटे का सफ़र है, तो उसके लिए लंबी प्लानिंग चाहिए, तो जाऊँगी अभी मैं बहुत जल्द। वैसे तो मैं अपने काम के लिए घर से बाहर निकली थी, लेकिन शाम का टाइम था, मैं कहा कहाँ टाइम पास करना है, तो यहाँ पे दीदी लोगों का घर है बगल पे ही, तो मैं आ जाती हूँ वहीं, मैं कहा बच्चों के साथ रहूँगी। तो हम लोग छत में ही आ गए चाय पीने के लिए, ये मेरे लिए, दीदी शिविका के लिए, और दीदी यहाँ बैठ गई है।
ओ सीट जमा के मैं यहाँ पे बैठती हूँ और ये क्या कर रही है? कुछ दिखा रही थी मुझे। क्या दिखा रही थी? क्या? You know, क्या दिखाई थी? दिखा। तो मुझे पता है इससे क्या होता है। क्या होता है? हाइट लंबी होती है, अच्छा इसलिए करती है इसे? ये ड्रिल लगा दी तब से मैं करती हूँ। हाँ हाँ आजा। क्या हो गया? दाने ना चेहरे पे गर्मी से मेरे बहुत हो रखे, जो कि मेरे कभी होते भी नहीं थे। वो तो तेरा हार्मोनल हो रहा होगा। हाँ, गर्मी से नहीं हो रहा। आजा बैठ जा। जा वो प्लेट लेकर के चाय की। अरे मैं लाती, ये इसको नहीं आता। शिविका भी सीखेगी, शिविका अभी सीखेगी चाय सर्व करना। वैसे उसको भी बहुत शौक है शिविका? लो। वैसे तो मैं अभी नहीं खा रही हूँ क्योंकि मैं बाद में खाऊंगी। अब हम लोगों ने कुछ खा पी लिया है, हमने सोचा कि कुछ मोमोज ऑर्डर किए जाएं। शिविका ना वही बना। हाँ। आजा। ठीक है, तो हमने कुछ मोमोज ऑर्डर किए हैं। ये वही है ना जिसमें वो गिरी थी यहाँ सीढ़ी में और रोने लग गई थी प्यांकू। हाँ तब मामा का बर्थडे था। हाँ उस दिन मामा के बर्थडे के दिन। हाँ ये साइकिल खराब होगी तो ऐसे ऐसे जिम करने पड़ता है। जिम करते हुए। अच्छा ऐसे ऐसे। चलिए शिविका का, ओ माय गॉड किसने इतना डेकोरेट किया है इसको? हाँ अब फोड़ा के ऊपर से देखती हूँ कितने रुपए हैं इसमें। इसको मैं लाइट ऑन कर रही हूँ, 1 मिनट रुक जा, तब पता चल जाएगा कितने रुपए। अबे पैसे नहीं है, वो गुल्लक नहीं है। गुल्लक से ना वो बना दिया पेंसिल रखने वाला। अच्छा क्यों? पैसे कहाँ गए? वैसे तो मेरे दूसरे वाले गुल्लक में रहते हैं। अच्छा पैसे थोड़ी ना दिखाऊंगी। पैसे थोड़ी ना दिखाऊंगी। क्यों? दिखाऊं? हाँ दिखा। देखो मेरे पास। अपने पास कितने पैसे हैं दिखा दे। चलो लाइट पंखा खोल के जाओ, रखो। जाओ, 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 जाओ। देखो कितनी एक्साइटमेंट है इसको। रुक जा 1 मिनट का। तो बाहर से कैसे दिखेगा कितने रुपए है उस पे? हाँ, वो तो छोड़ के दिखेगा ना। तो- ये देखो यहाँ तक भर रखा है, दिखाओ। यहाँ तक। अबे सच में यार बहुत पैसे हैं और दिख भी रहा है 500 रुपए का नोट है। इतना कौन दे रहा है तुझे? मेरी नानी। नानी ने दिया तुझे? वाह यार। इसमें अभी दिखेगा नहीं, फूटेगा तब दिखेगा। अभी नानी को वहाँ जाके डांटती हूँ मैं, शिविका को आप इतने रुपए देते, मुझे तो कभी देते नहीं। हाँ, तो आप आए थे, आपको 60 में तो मिले थे ना रुपए। शादी में तो दादी ने दिए थे। तो तेरी शादी हो रही क्या अभी? तेरे को तो अभी से दे दिया छोटी से, मुझे तो हाँ, देता तो भी मैं नहीं। तो छोटी हूँ। छोटी को पूरे इतने पैसे दे दिए। जिस दिन शिविका गुल्लक तोड़ेगी उस दिन मैं यहाँ पे रहूंगी, ठीक है? प्रॉमिस कर ले बेटा, प्रॉमिस कर ले चल। ठीक है। जिस दिन गुल्लक टूटेगा उस दिन मैं यहाँ रहूंगी। मैं कल गोलक तोड़ूंगी। नहीं नहीं कल तोड़ूंगी ना। कल नहीं, कल क्यों नहीं? कल तोड़ूंगी। इतनी जल्दी नहीं तोड़ना ना। नहीं, अपने बर्थडे में गुल्लक तोड़ना चाहिए। किसने बोला? मुझे पता है। बर्थडे में तो गुल्लक भरता है। हाँ तो गुल्लक उस दिन तोड़ूंगी जिस दिन मेरा खास दिन होगा। हाँ ठीक है। सबको पता है मेरा खास दिन क्या है? क्या? संडे। संडे। ता तुझे स्कूल अच्छा लगता है घर अच्छा लगता है? ऑफ कोर्स स्कूल अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स। जी यार, तो मैं इंग्लिश हूँ ना। इंग्लिश हूँ मैं। इंग्लिश हूँ मतलब? इंग्लिश का मतलब इंग्लिश ही तो होता है। जी यार। चल बता तुझे स्कूल क्यों पसंद है? क्योंकि उसमें अर्थ डे बनाता है। अर्थ डे और बैगलेस डे होता है। बैगलेस डे में हम कुछ नहीं पढ़ाई नहीं। हाँ बस फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलते हैं अच्छा और उसके बाद फुटबॉल खेलते हैं अच्छा। और उसके बाद क्रिकेट खेलते हैं तो पढ़ाते नहीं स्कूल में? ना, बैगलेस डे में और अर्थ डे में। अच्छा और बैगलेस डे और अर्थ अर्थ डे। अर्थ अच्छा अर्थ डे। ठीक ठीक। तो कितनी बार आते हैं वो महीने में, साल में? साल में तो हमें पता नहीं है। बैगलेस पता डे है, कितने दिन में मुझे आता है? स्कूल क्यों अच्छा लगता है? पढ़ाई करने के लिए तो इतना अच्छा लगता नहीं है। बड़े जो पढ़ेंगे तो हम बस कॉपी में लिखते रहेंगे। फिर इसलिए लगता है क्योंकि ना हाँ। अर्थ डे। अर्थ डे। अब बैगलेस डे ना। ये देखिए कितनी सारी एल्बम रखी हुई है। परसों में जब कुछ दिन पहले आई थी दीदी ने मुझे सारी दिखाई थी। इसमें से एक तो दीदी की शादी की है, जो शिविका लोगों के बर्थडे की है, सारी एल्बम। ये देखो इतनी सारी। वैसे तो मैं आप लोगों को फ्रंट पेज दिखा सकती थी पर एनर्जी नहीं आ रही है। कौन एक एक करके निकाले बाहर। दिखा दो शिविका, बताओ। अरे हिम्मत नहीं हो रही मामा। हिम्मत नहीं हो रही हो। शादी से पहले जब हम लोग उदयपुर जा रखे थे प्री वेडिंग के लिए, तो शिविका लोग एक गेम खेल रहे थे तो वहाँ जीत गए थे। ये रुद्दू जीता था, ये शिविका जीती थी। नहीं, ये भैया जीता था और ये मैं जीती। अच्छा मेरे पास तिजोरी भी है। वाह। बताओ ये क्या होता है?
क्या बोलो उसको तजुर्बा, तजुर क्या जो भी बोलते हैं इसको क्या तिजोरी बोलता? तिजोरी। हाँ इसको बोले ये क्या? ये वो है मुंह धोने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए। हाँ हैंड वॉश करने के लिए होता है। हाँ मैं मैंने समझ आपके कार्ड बनाया है, दिखा। ये ना कश्मीर दीदी ने बनाई है और मैंने कलर किया, ठीक है। वाह, ट्यूशन वाली मैम ने बनाया और मैंने कलर किया है। अच्छा, कलर मैंने किए, कलर ऑफ कोर्स मैं ही करूँगी। ऑफ कोर्स। ये देखिए दीदी ने मंगवाए हैं हम लोगों के लिए मोमोज। वैसे मैंने बहुत दिन से नहीं खाए थे, पर दीदी ने बोला चलो खाओ मैं पानी पी रही हूँ। तो पी ले। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मोमोज हैं। ठीक है, तंदूरी मोमोज होने चाहिए। हाँ उस दिन जब तेरे पापा मेरे लिए भी लाए थे ना, तुमने खा लिए थे वो वाले। मम्मी मुझे बोल रही मैंने तंदूरी मोमोज मंगाए, मम्मी बोल रही तूने इतनी मिर्ची क्यों लगा दी इसके बाहर से। मैं कह रही वही लगाता है, मैंने नहीं लगाई। मुझे तंदूरी नहीं अच्छे लगते, मुझे वो अफगानी वाले अच्छे लगते हाँ अफगानी, और बाकी नॉर्मल वेज। वाले अच्छे लगते हैं, हैं। सूरज को चाहिए कबाब, हाँ अच्छा। कबाब ही होते हैं क्या? मोमोज। क्या बोला? माय फेवरेट मोमोज, माय फेवरेट, वाह, मेरे फेवरेट मोमोज। बहुत अच्छे हैं ये मलाई वाले हैं। वाले, हाँ। अच्छा मेरे अफगानी। फेवरेट हाँ। अफगानी, मेरे फेवरेट अफगानी। फिर ये देखिए ये हम लोगों ने मंगवाए हैं स्प्रिंग रोल, और ये हैं कबाब मोमोज। मैं इसको कभी स्टार्ट कीजिए खाना खाना। करो अफगानी भी बोलते हैं और मलाई भी बोलते हैं, मलाई डाली हुई ऊपर से। कैसा है? हाँ, मज़ा आ गया शिविका को। तो फिर अब आ गई हूँ मैं वापस, और जब भी मैं मतलब बोर होती हूँ घर में, ऐसा लगता है क्या करूँ, तब मैं दीदी लोगों के यहाँ चली जाती हूँ। मतलब ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है, 10-15 मिनट का रास्ता है, लेकिन फिर भी मैं वहाँ बच्चे होते हैं तो मेरा टाइम कट जाता है, तो इस वजह से मैं चली गई थी वहाँ। और बाकी ये देखिए जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, तो ये जितने भी नए कपड़े हैं उनकी सब पन्नियाँ यहीं फैल रखी हैं। ये कुछ तो नए ऐसे ही पड़े हुए हैं। शादी के टाइम पे इतना कुछ हो रहा था कि इतनी साड़ियाँ, ये पूरे 17-18 साड़ियाँ हैं, और अब कोई भी नया फंक्शन होगा ना तो मतलब उसके लिए नई साड़ी लेनी थी, तो इनका क्या होगा, एक 2 बार पहन रही हैं। तो ये आजकल की बड़ी दिक्कत है। मतलब मैं चाहूँ तो मैं तो रिपीट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो एक कपड़ा पसंद आना चाहिए, पर कुछ उपद्रवी तत्व जो सामने से होता है उनका ये काम होता है। अच्छा तूने कल भी यही साड़ी पहनी थी, तो हाँ 10,000 की साड़ी एक ही दिन पहनूंगी क्या? ठीक है, तो कई ऐसे होते हैं। मेरे को तो रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो आराम से बाद में 1-1.5 साल बाद आराम से इन साड़ियों को रिपीट करती रहूँगी, कुछ घर में भी पहनूंगी। तो अभी तो इतना मौका मिल नहीं रहा, अभी कुछ है भी नहीं, गर्मी इतनी है, ठंडियों में पहनूंगी, स्वेटर पहनूंगी बाहर से, और यहीं पे बैठी रहती हूँ दिन भर, इसलिए सारा सामान इस बॉटल पे तो पानी पीती हूँ। ये बॉटल बॉर्नवीटा खाती रहती हूँ, क्रीम लगाई तो यहीं पे लगाई, कुंडल पहन रखे होंगे जो, तो खोले तो यहीं पर खोले। इसके अलावा ये खाने थे अखरोट, इनका मौका मिला नहीं, तो ये इस तरह से और कभी कुछ मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया तो पढ़ाई लिखाई भी कर लेती हूँ। तो ये आज का मेरा काम है, तो थोड़ा बहुत इसको भी पढ़ लेती हूँ। ये मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेड के बगल पे कुछ, मतलब जैसे खाना खाऊंगी तो यहीं पे ये रखा हुआ है, यहीं पे खाना खाना है। पानी की नई बॉटल आती रहती है इसको भरने के लिए, मेकअप का सामान थोड़ा बहुत चाहिए ही होता है, और इस स्टडी टेबल है बगल पे। तो आप लोग मुझे जानते ही हैं, ये कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में। इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब जो दिन भर के रूटीन में वो मेरे बिल्कुल बगल पे ही रहती हैं, बेड पे।